को दहला देने वाला ये वीडियो शाही शहर पटियाला का है। पूरा मामला बताएं उससे पहले एक बार आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। दरअसल दिन दिहाड़े पटियाला शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पूरा मामला पटियाला के एसएसटी नगर का है और एक काफी नामी पत्रकार से जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ यूं, अचानक कुछ लोग गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के बाहर निकले। उन्होंने गली के साइड में पौधे लगाने शुरू कर दिए। मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने इस नाजायज कब्जे को रोकने की कोशिश की तो उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। एक के बाद एक 3 व्यक्तियों को काफी गंभीर चोटें आई, जिस पर पटियाला पुलिस ने एक्शन लेते हुए तुरंत धारा 307 और अन्य संगीन धाराओं के अनुसार मामला दर्ज कर लिया। मामला पत्रकार से जुड़ा हुआ था तो बवाल तो होना ही था। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं दरअसल ये पूरा मामला था क्या और क्यों ये पूरा मामला शुरू हुआ। पटियाला शहर में कल एसएसटी नगर में एक लड़ाई हुई, 2 गुटों में वो लड़ाई हुई थी। उसके बाद एक जाने माने पत्रकार के खिलाफ पुलिस ने 307 धारा के तहत पर्चा दर्ज किया है। क्या हुआ था उस वक्त और किन्होंने ये शिकायत की है, हमारे साथ बाजवा जी मौजूद हैं। बाजवा सर, यहाँ कल क्या हुआ था, वहाँ पर इंसिडेंट है, क्या क्या पर रिपोर्ट हुआ? मैं एसएसटी नगर में करीब 1.5 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। पहले मैं रजवाहा रोड पर रहता था, जहाँ मैंने 663 एसएसटी नगर में नई कोठी परचेज की है। और इससे इंसिडेंट से महीना 1.5 महीना पहले मुझे कॉलोनी वालों ने सर्वसम्मति से प्रधान इलेक्ट किया है। ठीक है जी। और ये 18/7/2020 की बात है। जगजीत सिंह दर्दी जो श्री हरकृष्ण पब्लिक स्कूल चढ़ती कला का चेयरमैन है और इसकी प्रेस है, इसका टीवी चैनल है, इसने इसकी वाइफ ने इसके स्कूल के 15-20 टीचर उन्होंने जहाँ इसके स्कूल की जो पिछली तरफ हमारे घर के सामने रोड है उसके ऊपर आके फुटपाथ के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। साथ में पुलिस ऑफिसर थे और इसके स्टाफ के मेंबर थे। इनको हमने हाई कोर्ट के आर्डर दिखाए और इन्हें दिखाया कि ये हमारे पास इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वालों के आर्डर पड़े। उन्होंने पहले जहाँ से इनका कब्जा रिमूव करवाया हुआ है वो सारी, उसने एसएचओ ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जो कॉलोनी है वहाँ का एसडीओ बुलाया। उसने सारे कागज पत्र देखे, उसने देखा भी ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ कब्जा कुछ नहीं हो सकता। जो दरख्त लगे हुए हैं, जो टहलें लगी हैं वो रहेंगी, नया कुछ नहीं होगा। ये सारी बात मान के अंदर चले गए और बात ख़त्म हो गई। कल 22/3/2020 को दोपहर 1:40 पे मैं कोर्ट से लंच करने घर आया था और मेरे भाई साहब मेरे साथ में पड़ोसी हैं सर रणदीप सिंह जी जोशन, वो जहाँ से पहले रह गए, इसका रेजिडेंस नंबर है 682। ठीक है जी, एसएसटी नगर। मैं इनके मिल के आके अपने घर में आके लंच करने लग गया तो ये बाहर निकले हैं। इन्होंने देखा वो कब्जा करने आ रहे हैं। इन्होंने मेरे को फ़ोन किया और मैं बाहर आया। कौन कब्जा करने आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी थी? ये जोशन भाई साहब ने मेरे को फ़ोन करके बाहर बुलाया कि बाजवा साहब बाहर आओ, जहाँ आदमी इकट्ठे हुए हैं। बाहर आके मैंने देखा जगजीत सिंह दर्दी का प्रभजीत सिंह चौधरी, उसके साथ परवाना न्यांग, गुड्डू वेल्डर, एक फोटोग्राफर और 10-12 सिविलियन पटियाले के बंदे और 30-35 न्यांग जिनके पास डांगे, बरछे और तलवारें थी। ये वहाँ आके कब्जा करने लगे। मैं और जोशन भाई साहब इनको समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हाई कोर्ट की स्टे है, ये आर्डर है। इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुने, वो हमारे पर हाथोपाई पे आ गए। इतने मेरे से अंदर से आवाज़ आई जगजीत सिंह दर्दी की। अब उसने अपने भाई को ललकारा मार के बोला कि ये वही बाजवा एडवोकेट है, इसको पकड़ लो, जिसने पिछले हफ्ते मेरे को कब्जा करने के हटाया है, आज इसको जान से मार के छोड़ना है। अच्छा, इतना सुनते उसके भाई प्रभजोत सिंह दर्दी ने मेरे सिर में सीधी गंडासी का वार किया और जो बाकी न्यांग और बंदे थे उन्होंने एक ने मेरे को पीछे बाजुओं से पकड़ लिया और बाकी ने मेरे शरीर पे इधर चोटें लगाई। और इतने में जोशन भाई साहब के भी काफ़ी चोटें आई। मेरी वाइफ छुड़ाने आई तो इसको भी नंगों ने 5-6 नंगों ने जो घेर लिया और चोटें इनको लगाई। और मेरा बेटा जब मनोबल सिंह बाजा चढ़ाने आया उसकी गर्दन पर भी लाठी मारी, वो नीचे गिर गया। नहीं, आप एक बात बताइए, ये जो पूरा मामला है क्या ये अभी स्टार्ट हुआ था या पहले से आपकी रंजिश चली आ रही थी जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ है? ये मामला जो है मोहल्ले वाले जो जोशन भाई साहब हैं, इन्होंने हाई कोर्ट में इनके खिलाफ पहले केस डाले हुए हैं, उनमें स्टेट को हुई है। मेरे तो जो
पिछले हफ्ते उससे पहले जो कब्जा है ये करने आए थे, उस दिन ही ये बात हुई। नहीं, ये जगह तो शायद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की है वहाँ पे, तो उसमें मतलब ये कब्जा कैसे कर रहे थे? ये जो जगह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की है ना, उसका जो इसकी पिछली दीवार के साथ फुटपाथ है जी, उसके ऊपर ग्रिलें लगाकर और बूटे लगाकर वो फुटपाथ को रोकना चाह रहे थे। अच्छा, उस पे कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसको हमने ऑब्जेक्शन किया। जो पहले आप झगड़े की बात कह रहे हैं वो कितनी दिन पहले हुआ था? वो इससे एक हफ्ता पहले मैंने आपको बताया 18/7/2020 को, वो भी 1:30 बजे का टाइम था दिन अच्छा जी, एक हफ्ता पहले था। तो जगजीत सिंह दर्दी का कहना है कि वो वहाँ नहीं थे, क्या आपने उनको वहाँ पर देखा था? मैंने उनको द्वार के अंदर गेट के जो छोटा गेट है खुला उसमें से उनको मैं देखा, उनकी आवाज़ सुनी, मैं आवाज़ पहचानता उनकी। अच्छा जी, उन्होंने ललकारा डाला है। तो हमारे साथ बाजवा जी के मिसेस भी हैं, हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा आप रोक रहे थे उन लोगों को, हाँ? आप लोग रोक रहे थे क्या कि एकदम ये लड़ाई क्यों स्टार्ट हो गई ऐसे, कि क्या हुआ था ऐसा बीच में? मैं पंजाब से ਗੱਲ ਕਰ ਕਬਜ਼ੇ ਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਭੰਨੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੰਨੋ ਫਿਰ ਘਰ ਆਓਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ बैक साइड तो कार ते होके और 4-5 लाठियां वाले दोवां नूं मैं फड़ लिया, दोवां नूं मैं उत्थे रोक लिया सी हैगा। बाकी पिछों दी आके वो वार करके वो थल्ले गिर गया, गिरन करके ही ओहदा बचाव है, अदरवाइज मेरा बेटे नूं मार के चले गए सी। इन्हां ने छेती नाल कोशिश की है टर्न करके उन्हें बचाउण दी, अपने बेटे पिछों आके उन्हें लाठियां इन्हां दे सिर ते लोहे दी एड्डी वड्डी मारी। उस तो बाद एकदम मैं भी घबरा गई, मैनूं भी इन्ना कुछ पता नहीं। तो नहीं, उसके बाद फिर जब हमने सीसीटीवी में देखा कि आप रोक रहे थे, फिर बाद में झगड़ा की कितनी देर बाद खत्म हुआ? पुलिस आई थी मौके पर, क्या हुआ था वहाँ पे? पहला तो पुलिस आई नहीं कि तो टाइम लग गया, उन्होंने आन लग गया ना, आधा घंटा के लग गया आन लग गया। चलो आए तो फिर बाद दोबारा होर पुलिस भी आ गई। इन्ना तो हुण उस वेले मैनूं भी नहीं पता कौन कौन आया सी कौन कौन नहीं आया सी, तो इस करके फिर उन्होंने सारे ने अंगों पुलिस को देख के फिर अंदर चले गए। उस तो पहले उन्होंने फायरिंग भी की अंदर। अच्छा भाई जी, एक बात बताइए कि आज जैसे आपने नाम लिया गुड्डू परवाना, ये सब आप बता रहे हैं वेल्डर के बारे में, क्या आप इनको जानते थे, पहले जानते थे या बाद में आपको नाम पता लगा इनका? मैं उसी समय मौके पे मेरे को नाम पता चल गया था, वो इस दूसरे का नाम लेके एक दूसरे से पुकार रहे थे। अच्छा, ये गुड्डू पकड़ा अब इसको, तो इसके डांग मार, इसको गड़ासी मार। और ये जो प्रभजोत चौधरी है ये कह रहा था ये रोशन भाई साहब की टांगें तोड़ देनी है, इसको जिंदा नहीं छोड़ना। तो और ये इन्होंने दिन दिहाड़े शरेआम एक शरीफ परिवार और इलाका वासियों के ऊपर इन्होंने गुंडागर्दी और दहशत फैलाई, और इतने नैंग और इतना हथियार लेके आना, ये कोई सभ्य लोगों की बात तो है नहीं। तो आप क्या मांग करते हैं? पर्चा दर्ज करवा दिया, आप क्या मांग करते हैं? मैंने केस दर्ज करवा दिया और मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, इनको आप अरेस्ट करना चाहिए। मैं यहाँ अस्पताल में पड़ा हूँ, ये अपना आराम से घूम रहे हैं। पीड़ित ने जैसे बताया था कि मामला सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं बल्कि नाजायज कब्जे का था, तो मौके पर जायजा लेने के लिए हम लोग पहुंचे तो वकील साहब की बात में दम नजर आया। वहां पर बहुत सारी रेलिंग पड़ी हुई थी जो नाजायज कब्जे की तरफ इशारा कर रही थी। इस वक्त हम एसएसटी नगर में हैं जहां पर झगड़ा हुआ था। दरअसल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाली जो है उसको तोड़ा गया है। पड़ोसियों की बात माने तो कुछ ही देर पहले इन जालियों को तोड़ा गया है और यही जालियां लगाने की जद्दोजहद में जो कल है वो लड़ाई हुई है। ये गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल जो है उसका बिहाइंड का यानी पीछे का एरिया है और साफ तौर पर मोहल्ले वालों का ये कहना था कि ये जालियां लगाकर यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। वही दूसरी तरफ चढ़ती कला की तरफ से भी ये बात निकल कर सामने आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि ये एंक्रोचमेंट नहीं है, ये जो लैंड है यहाँ पर पेड़ जो है वो लगाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि हरकृष्ण पब्लिक स्कूल जो है उसकी बैक साइड पर ये जो है वो जालियाँ जो अभी फ़िलहाल गिराई गई हैं। कल तक ये जालियाँ इसी तरह मौजूद थी, अभी थोड़ी देर पहले इन जालियों को यहाँ से उखाड़ा गया है जिसकी वजह से ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ है। मोहल्ले वालों की बात माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसी का विरोध वो कर रहे थे, जिसके बाद ये झगड़ा इतना बढ़ गया
कि जो है पूरा मामला जो है वो इतना ज्यादा बिगड़ गया। दरअसल ये पूरा मामला चढ़ती कला और टाइम टीवी के डायरेक्टर जगजीत सिंह दर्दी से जुड़ा हुआ है। मशहूर पत्रकार हैं, लेकिन इस हरकत के बाद पुलिस ने उनको घेर लिया है। वहीं दूसरी तरफ जब हमने पत्रकार से संपर्क करने की कोशिश की तो उनको स्टाफ वालों ने ये कहा कि ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है, दर्दी वहां पर थे ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उनको दबाव में आते हुए ये मामला दर्ज किया है। उनका ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में दर्दी है ही नहीं तो उन पर मामला कैसे बनता है। फिलहाल दोनों पक्ष अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन पटियाला पुलिस ने तो अपना काम कर ही दिया है। उन्होंने कई संगीन धाराओं के अनुसार मामला दर्ज कर लिया है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह से वहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। वहीं दूसरी तरफ दर्दी और उनके पूरे परिवार का कहना है कि वो वहाँ पर थे नहीं, लेकिन सच्चाई को नहीं छुपाया जा सकता। आप सब देखा आपने किस तरह से बाजवा जी ने बताया कि वो दीवार के अंदर थे, इसलिए सीसीटीवी फुटेज में वो नहीं आए। अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। स्टीफन, P7 न्यूज़, पटियाला।